आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन सभ्यता। इस टॉपिक पढ़ांगे आज प्राचीन सभ्यता। तो सबसे पहला जो अपन प्राचीन सभ्यता पढ़ांगा वह किसी है कालीबंगा सभ्यता। किसी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता घटा है चालो मैप के अंदर राजस्थान के उत्तरी भाग में वो आपनो किस जिलो है हनुमानगढ़। किस जिलो है हनुमानगढ़। वो हनुमानगढ़ जिलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि वो जिलो क्यों है आपनो है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर किसी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। हनुमानगढ़ से लगभग 36 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर दूर? 36 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम ही क्या पड़ गया कालीबंगा। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? देखो काली चूड़ियां। इसका अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता इसकी खोज किसने की? सबसे पहले खोज और उत्खनन। खोज और उत्खनन। उत्खनन को मतलब क्या है? खुदाई करना। कालीबंगा सभ्यता की सारणों पहला खोज और उत्खनन कण करियो अमलानंद घोष। कण करी अमलानंद घोष। और कद करी 1950-51। कालीबंगा सभ्यता की खोज और उत्खनन कण करियो अमलानंद घोष। ध्यान रखियो वो अपने काल प्रश्न को बीएसटीसी एग्जाम हो 31 अगस्त ने भी में पूछे है कि कालीबंगा सभ्यता का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? उसमें ऑप्शन में क्या था? ए घोष। याद रखियो कालीबंगा सभ्यता पूरे विश्व की बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है। बड़ी ध्यान सुनियो और सागे सागे बोलियो ताकि थारे सागे सागे याद हो जाए। देखो इंग बाद में देखो सारणों पहला खोज और उत्खनन को काम कर करियो अमलानंद घोष। कदू कद तक करियो 1950-51 तक। बिंग बाद में पुनः खुदाई। पुनः खुदाई का काम किसने किया? एक का नाम था बीबी लाल। बीबी लाल और दूसरे का नाम क्या था? बीके थापर। सबसे पहले खुदाई का काम किया अमलानंद घोष ने और दूसरी बार खुदाई का काम किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर ने। और कब किया? 1961 के अंदर। कब किया? 1961 के अंदर। कालीबंगा सभ्यता से विश्व के एकमात्र गेहूं और जौ के खेती के प्रमाण मिलते हैं। यहां से क्या मिलते हैं? विश्व के एकमात्र गेहूं तथा जौ की खेती का प्रमाण। जौ की खेती का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता के बारे में एक इतिहास वेता है जिनका क्या नाम है? दशरथ शर्मा। क्या नाम है? दशरथ शर्मा। इन दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता के लिए क्या कहा कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी पूछ ले कौन सी है? तो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। ये जो बीके थापर है, देखो जितनी भी पुरानी सभ्यताएं होती है उनका समय पता करने के लिए एक पद्धति बनाई जाती है जिसे बोलते हैं C14 पद्धति। क्या बोलते हैं? C14 पद्धति या कार्बन
डेटिंग विधि। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग विधि। इसको बोलते हैं कार्बन 14 पद्धति और इसको कार्बन डेटिंग विधि भी बोलते हैं। इस विधि से क्या करते हैं, जितने भी पुराने अपने सभ्यताएं होती है उनका समय पता करने के लिए किसका यूज करते हैं? कार्बन डेटिंग विधि या C14 पद्धति। इस पद्धति से कालीबंगा सभ्यता का जो काल था या समय था वो कितना था? 2300 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आपसे पूछ ले कालीबंगा सभ्यता का जो समय था वो कितना था? तो कितना था? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो कालीबंगा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है? ये बहुत बार पूछा गया है। कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? घगर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घगर नदी के किनारे। और ये घगर नदी कहां से निकलती है? साथ में अपने इस घगर नदी को याद कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक है शिवालिक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? शिवालिक की पहाड़ी। बोलो भाई, साथ साथ में बोलोगे तो साथ साथ में याद भी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है शिवालिक की पहाड़ी। यहां से कौन सी नदी निकलती है? घगर नदी। कौन सी नदी निकलती है? घगर नदी। ये घगर नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? जो अपना हनुमानगढ़ जिला है यहाँ पर एक स्थान पड़ता है टिब्बी। कौन सा? टिब्बी। तो राजस्थान में घगर नदी कहां से प्रवेश करती है? टिब्बी जिले से। और टिब्बी जिले से बहने के बाद हनुमानगढ़ और उसके बाद में गंगानगर। ये कौन सा जिला है? गंगानगर। और गंगानगर से होते हुए कहां चली जाती है? पाकिस्तान के अंदर। कहां चली जाती है? पाकिस्तान के अंदर। राजस्थान के अंदर घगर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? नाली। क्या बोलते हैं? नाली। और पाकिस्तान में क्या बोलते हैं इसके प्रवाह क्षेत्र को? हकरा। क्या बोलते हैं? हकरा। जो घगर नदी है इसके कई उपनाम भी हैं। इसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरस्वती नदी, सोतर नदी, सोतर नदी, मृत नदी, ये सभी किसके नाम हैं? घगर नदी के। ध्यान रखना। और जो घगर नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। कितनी है? 465 किलोमीटर। ये जो घगर नदी है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? घगर नदी। तो कालीबंगा सभ्यता के साथ अपने घगर नदी भी क्या होगी? याद। समझ में आ गई बात? ठीक है। ये बताओ कालीबंगा सभ्यता किस किसने देखी है? किसी ने नहीं देखी? चलो दिखा देते हैं। चलें फिर कालीबंगा सभ्यता। सारे बैठ गए गाड़ी में? ठीक है। सीट बेल्ट लगा लेना, गिर ना जाओ कहीं। चलो स्पीड से चले। ठीक है। अपने कहां आ गए अब? कालीबंगा। ये देखो कालीबंगा के कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं कि कालीबंगा सभ्यता कैसी है। ये देखो कालीबंगा सभ्यता, ये आपको दिखाई दे रहा होगा म्यूजियम। और ये जो आपको टीले से दिखाई दे रहे हैं, टीले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है? खुदाई का काम किया गया है। और कहां से क्या प्राप्त हुए हैं? एकमात्र, विश्व में एकमात्र, ध्यान रखना, विश्व में एकमात्र गेहूं तथा जौ की खेती का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगा सभ्यता से। और कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? घगर नदी के किनारे। इसके और क्या क्या नाम है? सोतर, मृत, सरस्वती नदी भी कहते हैं इसको। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं दूसरी जो प्राचीन सभ्यता है, बेराठ सभ्यता। कौन सी? बेराठ सभ्यता।
प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा पढ़ ली। और दूसरी कौन सी सभ्यता है? बेराठ सभ्यता। ये चलो मैप के अंदर, ये कौन सा जिला है? जयपुर। तो बेराठ सभ्यता कहां पर है? जयपुर के अंदर। बेराठ सभ्यता का प्राचीन नाम, बेराठ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। क्या नाम था? विराटनगर। ये जो विराटनगर है ये किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी। कहाँ की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी। आपसे पूछ ले भी मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। और इसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? बेराठ। जो बेराठ सभ्यता है इसके अंदर कुछ स्थान हैं, कौन कौन से? एक तो थे बिज्जक की पहाड़ी। कौन सी? बिज्जक की पहाड़ी। भीम जी की डूंगरी। भीम जी की डूंगरी। ये भी क्या है? पहाड़ियां ही हैं, साइज में छोटी है इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डूंगरी। महादेव जी की डूंगरी। बेराठ सभ्यता के अंदर कुछ स्थान हैं जिनका एक का क्या नाम है? बिज्जक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी। इन तीनों के ऊपर सबसे पहले खोज और उत्खनन, खोज और उत्खनन किसने किया? 1936 से 37 के आसपास किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। बेराठ सभ्यता की खोज और सबसे पहले उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और कब किया? 1936-37 में। कहां पर खोज की? बिज्जक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी। इन तीनों की खुदाई और उत्खनन का कार्य किसने किया? दयाराम साहनी। यहां पर पुनः खुदाई का काम, पुनः खुदाई का काम किसने किया? नीलरतन बनर्जी। किसने? नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। और कैलाशनाथ दीक्षित। सबसे पहले खुदाई और खोज का कार्य किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1936 से 37 के अंदर। पुण्य खुदाई का काम किसने किया? नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। कब किया? 1962-63 के अंदर। ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या प्राप्त हुआ? एक गोल बौद्ध मंदिर, एक गोल बौद्ध मंदिर, गोल बौद्ध मंदिर। इसलिए बताते हैं कि जो बेराठ सभ्यता है वो किससे संबंधित है? बौद्ध कालीन और मौर्य कालीन। आपसे पूछ ले भी बौद्ध कालीन और मौर्य कालीन, मौर्य कालीन सभ्यता किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बेराठ सभ्यता। बेराठ सभ्यता घटा है जयपुर के अंदर। अब देखो सारनो इंपॉर्टेंट बात। अब बेराठ सभ्यता किसी नदी के किनारे, किसी नदी के किनारे है? किसी नदी के किनारे है? बाणगंगा। किसी नदी? बाणगंगा। अब देखो बेराठ सभ्यता के सागे सागे आप बाणगंगा भी पढ़ ले। वहां देखो बाणगंगा नदी है, बाप को पानी की में डाला है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। कैसे? डिटेल से पढ़ते हैं। जयपुर के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जिनका क्या नाम है? बेराठ की पहाड़ी। क्या नाम है? बेराठ की पहाड़ी। और बेराठ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा। और ये यहाँ से जयपुर से बहती हुई भरतपुर से होती हुई फतेह बुद्ध के पास यहाँ पर कौन सी नदी बह रही है? यमुना। कौन सी? यमुना। और यमुना अपना पानी कहाँ डालती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर।
जो बाणगंगा नदी है वो अपना पानी किस में डालती है? यमुना में। और यमुना पानी कहाँ डालती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। और जो बेराट सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। इसकी लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। कितनी है? 380 किलोमीटर। बाणगंगा नदी के कुछ उपनाम हैं, क्या क्या? इसको बोलते हैं रुंडित नदी। क्या बोलते हैं? रुंडित नदी, ताला नदी और अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा किसको बोलते हैं? बाणगंगा नदी को। ये बताते हैं कि ये जो भीम जी की डोंगरी है, कौन सी? भीम जी की डोंगरी। यहां पर बताते हैं कि इसके आसपास पांडवों ने अपना 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो कहां पर बिताया था? भीम जी की डोंगरी के आसपास। समझ में आ गई बात? ठीक है। बेराट सभ्यता देखे होगे आपने, कभी गए हो बेराट सभ्यता देखने? कौन नहीं गया? चलो ले चलना, फिर तैयार हो, फिर चढ़ जाओ फिर बस में, जरूर रही हो। चलना फिर बेराट सभ्यता। ठीक है। हनुमानगढ़ आपा कटा गया, जयपुर कट है बेराट सभ्यता के अंदर। ये देखो भी बेराट सभ्यता दिखाई दे रही है। ठीक है, ये क्या है? बेराट सभ्यता याद होगी। ठीक है।